तो हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आगे आज हम फिजिक्स के 8वें लेक्चर में, इसमें आज हम देखने वाले हैं अपने अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में जो है फोकस और फोकस दूरी हम किसे कहेंगे। पिछले क्लास में जो है हम अच्छे से समझ चुके हैं कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण हम किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हमें समझना है उसमें कि जो अपना ये अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, इस दोनों में फोकस दूरी जो है ये क्या हो जाएगा और फोकस क्या हो जाएगा। तो हमें समझना, सबसे पहले हम समझेंगे अपने इस अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण जो है, जैसे कि हम आपको बस पहले ही कक्षा के 7वां लेक्चर में बताया आपको कि अवतल दर्पण का निर्माण किस प्रकार से होता है बच्चों, ठीक है ना। तो अवतल दर्पण जो है जिसका परावर्तक सतह क्या हो बच्चों, अंदर की ओर धंसा हो, उसे हम किस दर्पण के नाम से जानते हैं, हम अवतल दर्पण के हम नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और इस प्रकार से हम उसे क्या कर देते हैं, हम रचित करते हैं। तो जब हम रचित किए हैं और ये अंदर की ओर धंसा हुआ है परावर्तक सतह, ये कौन सा दर्पण हो गया, ये अवतल दर्पण हो गया, ठीक है ना बच्चों। हम नाम भी लिख देते हैं, ये कौन सा दर्पण है, अपना अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण, ठीक है ना। अब देखो, इसमें हमें समझना है कि फोकस जो है ना वो हम किसे कहेंगे और फोकस का निर्माण इसमें किस प्रकार से होता है, ठीक है ना। तो देखो, हमें लेना होगा यहाँ पर एक प्रकाश की किरण। क्या लेना होगा बच्चों, एक प्रकाश की किरण। जब इस अवतल दर्पण में बच्चों ना एक प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष है, ये इस अक्ष को हम पहले ना, हम जब गोलीय दर्पण पढ़ा रहे थे तो उसमें हम बताएं इस लाइन का, इस रेखा का क्या नाम हो जाएगा बच्चों, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष हम इसको बोलते हैं। तो जब प्रकाश की किरण जो है ना अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर क्या होती है, आपतित होती है, आने वाली ये प्रकाश की किरण क्या कहलाती है बच्चों, आपतित होती है। तो जब इस प्रकार से प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर इस दर्पण पर, किस दर्पण पर, अवतल दर्पण पर आपतित होगी ना, तब जो कि क्या होगा बच्चों कि यह प्रकाश किरण इसका यहाँ से परावर्तन होगा, यानी कि इस सतह से ये टकरा के, क्योंकि देखो इधर रचित किया गया तो ये प्रकाश की किरण उस तरफ नहीं जा सकती है, तो यहाँ से ये टकरा के वापस लौटेगी। जब लौटेगी ना तो देखो बच्चों ये प्रकाश की किरण जो है यहाँ से लौटेगी और ये सी यानी कि इस मुख्य अक्ष से होकर ये गुजर जाएगी इस प्रकार से, ठीक है ना। यानी कि यहाँ से ये प्रकाश की किरण क्या हो जाएगा बच्चों, गुजरेगा। तो जब एक प्रकाश की किरण अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर क्या होती है, आपतित होती है, तो यह परावर्तन के बाद दर्पण के मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है ना, इसी बिंदु को हम क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो देखो, ये प्रकाश की किरण कुछ इस प्रकार से समानांतर आपतित हो रही है, ये आपतित किरण है। ये कौन सा किरण है बच्चों, आपतित किरण। इस किरण का क्या नाम हो जाएगा, आपतित किरण। ये आपतित प्रकाश की किरण है और ये क्या हो गया, दर्पण हो गया। दर्पण से ये टकराया, टकराने के बाद बच्चों क्या हुआ, देखो ये इस प्रकार से ये गमन कर रहे हैं कि चल रहे, और इस प्रकार से ये प्रकाश की किरण जो है मुख्य अक्ष के समानांतर निकल ली है, ठीक है ना। तो अब देखो मुख्य अक्ष के समानांतर आई और ये जो है मुख्य अक्ष से होकर ये गुजरी, तो जिस बिंदु से ये गुजरा यही बिंदु क्या है, इसका फोकस है। तो इसे हम क्या नाम देंगे बच्चों, फोकस। ये क्या हो जाएगा, अपना फोकस हो जाएगा। और ये जो फोकस हो जाएगा ये किस दर्पण में हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना अवतल दर्पण में। किस दर्पण में हो जाएगा बच्चों, अवतल दर्पण। तो यहाँ जो फोकस है वो एकदम सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। क्या है, एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तन के बाद ये मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरेगी वही बिंदु क्या कहलाएगा बच्चों, फोकस कहलाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ जो है ये फोकस है ना, इस फोकस को जो हम एफ से सूचित करते हैं, हम किससे सूचित करेंगे इसे बच्चों, हम एफ से सूचित करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये फोकस और फोकस को हम किससे सूचित किए, एफ से हम सूचित कर दिए, ठीक है ना। अब देखो ये जो फोकस हुआ ये किस दर्पण में हो गया, तो ये हो गया अपना अवतल दर्पण में, ठीक है ना। अब देखो इसी में हमें समझना है ये फोकस दूरी जो है ना वो हम किसे कहेंगे। हमें पता है बच्चों इस बिंदु को जो है हम क्या बोलते हैं, हम ध्रुव बोलते हैं। तो इसका क्या नाम हो जाएगा बच्चों, ध्रुव हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ध्रुव माने ये, इसे हम पी से सूचित करते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया है किस दर्पण का, अवतल दर्पण का ये ध्रुव हो गया है, ठीक है। तो जब हम प्रकाश की किरण की जब हमें फोकस दूरी देखना होता है ना, तो अवतल दर्पण में ध्रुव और जो यहाँ पर फोकस बना है, तो फोकस और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है वही क्या कहलाता है, फोकस दूरी कहलाता है, ठीक है ना बच्चों। तो अब देखो यहाँ जो अपना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, कुल यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी कि ये दूरी और ये दूरी, यहाँ पर ये क्या है, अपना फोकस है, और यहाँ पर ये क्या है बच्चों, अपना ध्रुव है, ठीक है ना। तो इस ध्रुव और फोकस के बीच की, इसी बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, हम फोकस दूरी कहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ अपना ये क्या आ गया है,
फोकस दूरी आ गया, ठीक है ना। अब देखो ये जो फोकस दूरी है ना, इसे हम देखो जो ऐप से सूचित करते हैं, और कौन सा ऐप, तो हम छोटी ऐप से। फोकस को हम बड़ी ऐप से सूचित करेंगे, और जो अपना ये फोकस दूरी हो जाएगा इसे हम किससे, छोटी ऐप से सूचित करेंगे। इसका क्या नाम हो जाएगा इस दूरी का, तो ये हो जाएगा अपना फोकस दूरी हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। ये अपना क्या हो गया, फोकस दूरी हो गया। तो देखो समझो इसमें अच्छे से। अब इसमें देखो क्या है, अपना ये एक दर्पण है, सिंपल सा अवतल। प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित हो रही है। दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से गुजरी यह बिंदु क्या कहलाएगा, फोकस। और इस ध्रुव और फोकस के बीच की ही दूरी को हम क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर फोकस दूरी कहेंगे, ठीक है ना। तो अब देखो ये डायग्राम अच्छे से समझ गए हो। चित्र में समझना क्या होता है, सरल होता है, आसान होता है। तो यहाँ पर अच्छे से ये क्या हो गया होगा, सारा चीज़ क्लियर हो गया। अब जितनी बातें हम अभी समझाए हैं इसे क्या करना है, अपने कॉपी पर लिखना है, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर ये सारा चीज़ हम समझा दिए। इस सब का जो है ना, यानी कि लिखा हुआ भाग यहाँ पर है। जैसा कि इसमें लिखा हुआ इस स्लाइड पे कि अवतल दर्पण में फोकस तथा फोकस दूरी। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, फोकस। यानी कि अवतल दर्पण में जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, तब यह प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है, उसी बिंदु को हम क्या कहेंगे, अवतल दर्पण का फोकस कहेंगे। इसे हम किससे, एफ से सूचित करते हैं, बड़ी एफ से। इसे क्या करना, अच्छे से लिख लेना, ठीक है ना। अब देखो, अब जब हम उसके बाद हम फोकस समझाए, फोकस के बाद हम क्या समझाए बच्चों, फोकस दूरी समझाए, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर फोकस दूरी का भी क्या डेफिनेशन लिखा हुआ, फोकस दूरी किस दर्पण में, अवतल में। तो यहाँ पर लिखा हुआ अवतल दर्पण के फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को ही अवतल दर्पण का हम क्या कहते हैं बच्चों, फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है। इसे देखो एफ से सूचित किया जाएगा, किस एफ से, ध्यान रखना छोटी एफ है, ठीक है ना। इसे छोटी एफ से हम क्या करेंगे बच्चों, सूचित करेंगे। तो ये देखो हो गया अपना किस दर्पण में, तो अवतल दर्पण में। यानी कि अवतल दर्पण में ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया अपना अवतल दर्पण का फोकस, और ये हो गया अपना अवतल दर्पण का फोकस दूरी, और ये हो गया दोनों डिफिनेशन। उसके बाद ये अपना क्या हो गया, डायग्राम हो गया है, चित्र हो गया, ठीक है ना। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो है यह फोकस अवतल दर्पण में क्या हो गया, अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ आया होगा। यानी कि यहाँ पर अगर इस प्रकार से डायग्राम बनाया जाए तो आपको आसानी से समझ जाओगे फोकस इसमें कौन सा बिंदु हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ का जो बिंदु है यही क्या है बच्चों, वक्रता केंद्र, यानी कि ये सी है, ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं अपने उत्तल दर्पण में। किस दर्पण में बच्चों, उत्तल दर्पण में कि हम फोकस और फोकस दूरी हम किसे कहें, किस दर्पण, हम देखो अच्छे से समझे किसमें, अवतल में, ठीक है ना। अब हमें समझना है उत्तल दर्पण में फोकस और फोकस दूरी हम किससे कहते हैं। चलिए हम एक चित्र बनाते हैं यहाँ पर, किस दर्पण का, उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण का डिफिनेशन हम अच्छे से आप लोगों को बताए हैं कि जो अपना उत्तल दर्पण है जिसका परावर्तक सतह जो हो जाएगा, ये क्या होता है, उभरा हुआ होता है या फिर उठा हुआ होता है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से क्या हो जाएगा, अपना परावर्तक सतह हो जाएगा। किस दर्पण का हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा उत्तल दर्पण का, ठीक है ना। अब हमें पता है दर्पण बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसे रजतित करना होगा, ठीक है ना बच्चों। तो हम इस प्रकार से क्या कर दिए, इस प्रकार की किरण को हम रचित किया, ठीक है। तो देखो अब ये जो बिंदु अपना है ये क्या है, पी है, ठीक है। और ये जो रेखा है, इस रेखा का क्या नाम है बच्चों, मुख्य अक्ष है। इस रेखा का क्या नाम हो जाएगा बच्चों, मुख्य अक्ष हो जाएगा, ठीक है। ये मुख्य ये अक्ष हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें जो है ना कुछ नहीं करना, इसमें भी बस एक प्रकाश की किरण लेना है और इस मुख्य अक्ष के समानांतर हमें क्या करना है, इस दर्पण पे ला देना है, ठीक है। उसके बाद हमें देखना क्या हो रहा है, ठीक है। तो अब देखो एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर, ये कहाँ है, दर्पण पे, नीचे भी हम एक ले लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से एक प्रकाश की किरण कहाँ आ रही होती है बच्चों, दर्पण पे आपतित हो रही है। ये प्रकाश की किरण कौन सा है, आपतित प्रकाश की किरण है, आपतित किरण है ये, ठीक है ना। इस किरण का नाम क्या है, आपतित किरण, ठीक है ना। ये आपतित किरण है और इस प्रकार से ये क्या हो रही है बच्चों, यहाँ पर ये आपतित हो रही है, ठीक है। अब देखो समझो, जब उत्तल दर्पण में प्रकाश की किरण जो है ना मुख्य अक्ष के समानांतर इस दर्पण पर आपतित होती है ना, तो होता क्या कि इसका परावर्तन जो है ना बच्चों कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। इसका जो परावर्तन होगा क्या होगा बच्चों, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ये प्रकाश की किरण जो है कुछ इस प्रकार से क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है, ठीक है ना। तो अब देखो समझो, मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण आई और दर्पण से टकरा के ये इस प्रकार से ये चला गया, इधर भी ये प्रकाश की किरण क्या हो गया,
चला गया है, ठीक है ना बच्चों। तो अब देखो होगा क्या, अगर मान लो कोई यहाँ पर XYZ कोई एक व्यक्ति क्या हो, खड़ा हो, यहाँ पर कोई क्या है बच्चों, एक व्यक्ति जो है यहाँ पर मान लो यहाँ पर एक व्यक्ति कोई जो है वो क्या है, खड़ा हुआ है। तो अब मान लो वो यदि इस प्रकाश की किरण को यहाँ आते हुए ये देख रहा है, इससे लग रहा है कि ये प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक है। लेकिन एक बात सोच के देखो कि इसे क्या लगेगा, ये प्रकाश की किरण कहाँ से आ रही है। मुख्य स्रोत हम देख रहे हैं कि ये प्रकाश की किरण तो यहाँ से जा रही है, लेकिन इस व्यक्ति को क्या लगेगा कि ये प्रकाश की किरण जो है ना, ये इसी के समानांतर, यानी कि इसी के समानांतर ये प्रकाश की किरण कुछ यहाँ से क्या हो रही है बच्चों, आपतित हो रही है, ठीक है ना। यानी कि देखो इधर भी मान लो कोई एक व्यक्ति खड़ा होगा, वह भी जब देखेगा इस किरण को आते हुए तो उसे क्या लगेगा, क्या यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है, नहीं, उसे क्या लगेगा कि ये प्रकाश की किरण जो है ना यहाँ से आ रही है। लेकिन वास्तविकता क्या है, यहाँ से सच में आ रहा है, नहीं आ रहा है। आ कहाँ से रहा है, यहाँ से आ रहा है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि उत्तल दर्पण में जब प्रकाश की किरण जो है मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है, तो परावर्तन के बाद, ध्यान रखना किसके बाद, परावर्तन के बाद यह जिस बिंदु से आती हुई, यानी कि मुख्य अक्ष के यह जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है ना, उसे ही हम फोकस कहते हैं। किस दर्पण में, उत्तल दर्पण। देखो बच्चों ये प्रकाश की किरण यहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही है, ये भी किरण यहाँ से आता हुआ प्रतीत हो रहा है, वास्तव में नहीं आ रहा, क्या हो रहा है, सिर्फ आता हुआ प्रतीत हो रहा है। जिस कारण से हम इसे क्या कहते हैं बच्चों, हम इसे हम फोकस कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, हम फोकस कहते हैं, ठीक है। ये अपना क्या है, फोकस है। लेकिन ध्यान रखना ये जो फोकस है ये किस दर्पण में है, ये अपना उत्तल दर्पण में है। किस दर्पण में है बच्चों, उत्तल दर्पण का ये क्या हो जाएगा, ये फोकस बिंदु हो जाएगा। और इधर मान लो कहीं पर क्या होगा, सी होगा, वक्रता केंद्र होगा, ठीक है। तो अब देखो उत्तल दर्पण में फोकस किसे हम कहेंगे, एक बार समझ लेते हैं अच्छे से कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसी बिंदु को हम क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे, खत्म कहानी, ठीक है। इतना समझ गए हम। अब देखो समझो इसमें फोकस दूरी क्या है, तो ये अपना ध्रुव है, यानी कि ये अपना क्या है, P है, ये अपना जो है ध्रुव है। ध्रुव से लेकर और इस फोकस के बीच की दूरी को, यानी कि यहाँ से यहाँ तक के इस बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं बच्चों, हम फोकस दूरी कहते हैं। किस दर्पण में, तो हम उत्तल दर्पण में कहते हैं। किस दर्पण में कहते हैं बच्चों, हम उत्तल दर्पण में कहते हैं, ठीक है ना। फोकस दूरी, फोकस दूरी, यानी कि इसे हम कैसे, तो छोटी एफ से हम क्या करेंगे बच्चों, हम इसे हम सूचित करेंगे। अब देखो समझो ये अपना क्या हो गया, डायग्राम हो गया है। अब इस डायग्राम को अच्छे से क्या करना है, अपने कॉपी पे नोट कर लेना और इसे समझना है। इसमें देखो कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल है और आसान है। हम आपको दर्पण बनाना पहले ही हम सिखा दिए हैं। तो यहाँ पर जो है एक उत्तल दर्पण बना हुआ है, ठीक है। एक प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पे क्या हुई, आपतित हो गई, ठीक है ना। आपतित होने के बाद यहाँ से इसका ये क्या हो गया, परावर्तन हुआ। तो परावर्तन के बाद यह प्रकाश की किरण इस मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है, वास्तव में नहीं आ रहा, ध्यान रखना है, आती हुई प्रतीत होती है। तो ये प्रकाश की किरण को जब यहाँ से ये आपतित हुआ, तो इसको जब हम इस दर्पण के पीछे हम समानांतर जब काल्पनिक रूप से हम बढ़ाते हैं ना, तो हमें लगता है कि इस बिंदु से ये प्रकाश की किरण क्या हो रही है, आपतित हो रही है। और इधर जब हम बढ़ाते तो ये भी लग रहा है कि यहाँ से ये क्या हो रही है, आपतित हो रही है। तो ये जो बिंदु हो जाएगा, यही बिंदु क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण का फोकस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, उत्तल दर्पण का फोकस। और इस ध्रुव और इस फोकस के इस बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहेंगे। इसे हम किससे, छोटी एफ से सूचित करेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से देखो यह जो है हम उत्तल दर्पण में फोकस को क्या कर लिए हैं, अच्छे से हम समझ लिए हैं। अब देखो क्या करना है आपको, कुछ भी नहीं करना। उत्तल दर्पण में जो है ना फोकस किसे कहते हैं, फोकस दूरी किसे कहते हैं, इस डिफिनेशन को अच्छे से लिखना है। तो स्लाइड पे जैसे आपको दिख रहा होगा अच्छे से लिखा हुआ कि उत्तल दर्पण में फोकस तथा फोकस दूरी। तो पहला हेडिंग क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। इसमें आपको दिया हुआ है उत्तल दर्पण में जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तब यह प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, ध्यान रखना, आती हुई क्या हो रही है बच्चों, प्रतीत हो रही है, वास्तव में नहीं आता है, ध्यान रखना। इसे आती हुई प्रतीत होती है, उसी बिंदु को हम उत्तल दर्पण का क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। इसे एफ से सूचित किया जाएगा, किस एफ से, बड़ी एफ से, ठीक है। ये हो गया उत्तल दर्पण के फोकस का डिफिनेशन, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको फोकस दूरी का डिफिनेशन भी क्या करना है, लिख लेना है। तो अब देखना आपको बच्चों फोकस दूरी, तो उत्तल दर्पण के फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को ही हम क्या कहते हैं, फोकस
दूरी कहते हैं। इसे किससे सूचित किया जाएगा तो छोटी एफ से, ठीक है ना। तो इस उत्तल दर्पण के अभी फोकस और फोकस दूरी को क्या करना है, अच्छे से कॉपी पे नोट करना है। उसके बाद जाकर आपको इस डायग्राम को क्या करना है, अच्छे से कॉपी पर बना लेना है, ठीक है ना, ताकि जब भी आप डिफिनेशन पढ़ोगे एक बार चित्र को देखोगे, ठीक है ना, आपको सारा चीज़ क्या हो जाएगा, डाउट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यदि समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो, टेंशन नहीं लेना है, एक बार फिर क्या करना है, रिपीट करके एक बार देख लेना अच्छे से वीडियो को, ठीक है ना। जब एक बार और देख लोगे तो कन्फर्म आपको समझ आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्लास हम देखें क्या है बच्चों, अवतल और उत्तल दर्पण में फोकस और फोकस दूरी को हम क्या कर रहे हैं, हम समझेंगे कि उसके हम परिभाषाओं को हम समझें आज। उसके बाद देखो हमें समझना है बच्चों, क्या गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेख की बनावट को हमें समझना होगा। इसके बाद हमें क्या समझना है बच्चों, गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेख की बनावट। तो अब देखो ये जो गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेख की बनावट जो होती है ना, यह कुल 4 बिंदुओं में है। एक अपना देखो है बच्चों कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, यानी कि जब प्रकाश की किरण जो है ना मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगा, समांतर आपतित किरण होगा, तब उसका परावर्तन कहाँ से होने वाला है, फोकस की दिशा में आपतित किरण, वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण और ध्रुव की दिशा में आपतित किरण, ठीक है। तो इस प्रकार से कुल कितने 4 पॉइंट है किसमें, गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेख में, ठीक है ना। तो गोलीय दर्पण की किरण आरेख में आपको 4 पॉइंट दिया हुआ, इन चारों को क्या करना है, समझना अच्छे से। हम आपको क्या करेंगे, अच्छे से इसे हम समझाएंगे। हम इस चारों को हम उत्तल दर्पण में भी समझेंगे और अवतल दर्पण में भी समझेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इस चारों का क्या हो जाएगा, परिभाषा हो जाएगा। चारों में इस दोनों को हम जो है दर्पण बना के हमें उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों में उत्तल और अवतल हमें बनाना है। उसके बाद दोनों को हमें क्या करना है, यानी कि इस चारों पॉइंट को हमें अच्छे से समझना है, ठीक है ना बच्चों। तो अगला जो हो जाएगा, यानी कि हमें समझना होगा अब यहाँ पर बच्चों जो है कि जब प्रकाश की किरण जो है ना किरण आरेख में मुख्य अक्ष के समानांतर क्या होती है, आपतित होती है। तो पहला पॉइंट हो जाएगा बच्चों आपके लिए क्या यहाँ पर, कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के क्या हो, समानांतर आपतित हो। तो पहला हो जाएगा जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, ठीक है बच्चों। तो ये अपना हो गया क्या, हेडिंग। अब इसे हमें समझना होगा कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो इसका परावर्तन कहाँ से हो जाएगा। देखो ये एकदम आसान है। यहाँ जो है सबसे पहले हम क्या बनाना होगा, दर्पण बनाना होगा। तो इस प्रकार से हम ये दर्पण बनाए और आपको ये पता होगा कौन सा दर्पण है। इस दर्पण का नाम क्या होगा आपको अच्छे से पता होगा। ये कौन सा दर्पण है बच्चों, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण, ठीक है ना। तो जब हम अवतल दर्पण देखते हैं बच्चों, तो इसमें जब हम इस प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित करते हैं ना, तो इसका जो परावर्तन होता है ना बच्चों, वो फोकस से होता है। मान लो यहाँ फोकस है, ये प्रकाश की किरण आएगी और इस प्रकार से कहाँ से गुजर जाएगा बच्चों, ये फोकस से होकर ये गुजर जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये अपना क्या हो जाएगा, यानी कि अवतल दर्पण में प्रकाश की किरण जब मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो वो कहाँ से गुजरती है, फोकस से होकर गुजरते, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम दूसरा अब यहाँ पर हम देखेंगे अब किसमें, हम उत्तल दर्पण में, ठीक है ना बच्चों। हमें समझना अब कि जब उत्तल दर्पण में प्रकाश की किरण जो है वह मुख्य अक्ष के समानांतर क्या होती है, आपतित होती है, तो इसमें प्रकाश का परावर्तन जो है ना वो कहाँ से हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये प्रकाश की किरण है और यहाँ से इसका क्या हो गया बच्चों, प्रकाश की किरण जो है इसका ये परावर्तन हो गया, ठीक है ना। तो जब ये प्रकाश की किरण का इस प्रकार से परावर्तन होता है तब यह प्रकाश की किरण जो है ना वह मुख्य अक्ष से आती हुई प्रतीत होती है। क्या होती है बच्चों, यह मुख्य अक्ष से आती हुई ये क्या होती है, प्रतीत होती है, यानी कि ये फोकस से क्या हो जाएगी, यानी कि मुख्य अक्ष के ये फोकस से आती हुई ये प्रकाश की किरण क्या होती है, हमें प्रतीत होती है। और ये दर्पण कौन सा हो जाएगा बच्चों, तो ये अपना उत्तल दर्पण हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि समझो जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है, तो जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है ना, अवतल दर्पण में जब ये समानांतर आएगा तो फोकस से गुजरेगा। उत्तल दर्पण में जब ये मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो यह फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया है, प्रकाश की किरण का मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होना। अब इसके बाद हमें देखना बच्चों दूसरा पॉइंट जो है यहाँ पर, ये पहला हम समझ लिए हैं,
चित्र के साथ। अब हमें ये दूसरा पॉइंट समझना है कि इसमें लिखा हुआ है फोकस की दिशा में आपतित प्रकाश की किरण। तो अब बच्चों हमें समझना है कि जब प्रकाश की किरण जो है फोकस की दिशा में क्या होती हो, आपतित होती हो, तब इसका परावर्तन जो है वो कहाँ से हो जाएगा। तो लिखते हैं दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा ना, ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा बच्चों, ये दूसरा बिंदु हो जाएगा। जब प्रकाश की किरण फोकस दिशा में आपतित हो, ठीक है ना। तो यहाँ बच्चों अब हमें समझना है कि जब प्रकाश की किरण जो है ना फोकस की दिशा में क्या होगी, आपतित होगी। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर लेंगे एक चित्र, और हमें पता है इस दर्पण का क्या नाम है बच्चों, अवतल दर्पण, ठीक है ना। तो अवतल दर्पण में बच्चों हमें देखना है कि प्रकाश की किरण जो है ना फोकस, मान लो ये अपना फोकस है, तो प्रकाश की किरण जो है ना इस प्रकार से फोकस से होकर कहाँ हो रही है, तो इस दर्पण पे आपतित हो रही है। किस दर्पण पर, तो अपना ये जो है अवतल दर्पण में। जब प्रकाश की किरण फोकस की दिशा में आपतित होती है ना, तो ये जो प्रकाश की किरण जो है ना वह मुख्य अक्ष के समानांतर ये चली जाती है। कुछ इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, प्रकाश की किरण चला जाएगा। जब फोकस की दिशा में प्रकाश की किरण आएगी तभी इसका परावर्तन जो है कहाँ से हो जाए, यह जो परावर्तित होने के बाद ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर ही ये क्या होती है, चली जाती है, ठीक है। तो ये अपना हो जाएगा किस दर्पण में, अवतल में। अब देखो हमें समझना है उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में भी जो है हमें इस प्रकार से उत्तल दर्पण का हमें पहले क्या करना है, निर्माण करना। ये उत्तल दर्पण बना, ठीक है। अब देखो इसमें जो है ना अपना ये फोकस हो जाएगा, ये तो यहाँ पे फोकस होगा। तो मान लो इस दिशा में क्या होगा, प्रकाश की किरण का जो है ना आपतन होगा। इस प्रकार से प्रकाश की किरण जो है कुछ इस प्रकार से आपतित हो रही है, कहाँ, तो अवतल दर्पण में। किस दर्पण में, सॉरी बच्चों, उत्तल दर्पण में। ये दर्पण अपना कौन सा हो गया, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण होगा, ठीक है ना। तो उत्तल दर्पण में प्रकाश की किरण जो है वो क्या हो रही है, तो फोकस की दिशा में आपतित हो रही है। तो इसका परावर्तन कहाँ से होगा, तो इसका परावर्तन जो हो जाएगा बच्चों वह मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगा, यानी कि ये प्रकाश की किरण क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर ये चली जाएगी। तो इस प्रकार से देखो जब प्रकाश की किरण फोकस की दिशा में आपतित होती है तो उसका परावर्तन कहाँ कैसे होगा, तो दोनों में, किसमें, अवतल दर्पण में भी उत्तल दर्पण में। जब प्रकाश की किरण फोकस से होकर आए या प्रकाश की किरण फोकस की दिशा में आए, दोनों स्थिति में क्या हो जाएगा, यह प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर गुजर जाएगी, ठीक है ना। अब देखो हमें यहाँ पर समझना है इस तीसरे पॉइंट को। अब इसमें क्या लिखा हुआ है बच्चों को, वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित प्रकाश की किरण। अब हमें समझना होगा जब प्रकाश की किरण जो है ना वक्रता केंद्र की दिशा में क्या होती है, आपतित होती है, तब इसका परावर्तन जो है कहाँ से हो जाएगा। तो तीसरा बिंदु जो है इसे भी हम समझ लेते हैं। जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित होती है, ठीक है ना। तो अब हमें समझना है जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की दिशा में क्या हो बच्चों, आपतित हो। कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पर अवतल दर्पण का निर्माण करेंगे। अवतल दर्पण, ठीक है ना। अब देखो ये तो अपना हो गया फोकस, ठीक है। ये हो गया अपना वक्रता केंद्र सी। जब प्रकाश की किरण कुछ इस प्रकार से वक्रता केंद्र की दिशा में क्या हो रही है बच्चों, आपतित हो रही है। जब प्रकाश की किरण बच्चों
किस दिशा में, वक्रता केंद्र की दिशा में। जब देखो बच्चों वक्रता केंद्र की दिशा में ये प्रकाश की किरण कुछ इस प्रकार से आपतित होकर दर्पण से टकराती है ना, तो परावर्तन के बाद यह प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की दिशा में वापस चली जाती है। ठीक है, तो इसका परावर्तन कहाँ से हो जाएगा बच्चों, यहीं इसी रास्ते से आएगा और यहीं से, यानी कि वक्रता केंद्र से ही आएगा और इसी वक्रता केंद्र के रास्ते से ये प्रकाश की किरण क्या हो जाएगी, गुजर जाएगी। तो ये किस दर्पण में हो रहा है बच्चों, अवतल दर्पण। हमें समझना है उत्तल दर्पण में भी ना, तो अब हम देख लेते हैं बच्चों कि उत्तल दर्पण में ये किस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना हो गया दर्पण, और ये कौन सा दर्पण हुआ बच्चों, अपना ये उत्तल दर्पण हुआ। तो ये अपना उत्तल दर्पण। अब देखो बच्चों हमें समझना है कि उत्तल दर्पण में जो है ना प्रकाश की किरण का परावर्तन जो है वह किस प्रकार से होगा, कब, जब वह किसकी दिशा में, वक्रता केंद्र की दिशा में क्या हो रही हो, आपतित हो रही हो। ठीक है ना, तो बच्चों वक्रता केंद्र की दिशा में क्या होगा, आपतित होगा कोई एक प्रकाश की किरण। जब एक प्रकाश की किरण कहाँ बच्चों, वक्रता केंद्र की दिशा में आती है। तो बच्चों देखो अब इसमें क्या होगा, दर्पण का जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा अपना उत्तल दर्पण। ठीक है ना, उत्तल दर्पण। अब समझो इसमें, जब प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण में जो है ना वो कहाँ हो, वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित होती है ना, तो दर्पण से परावर्तन के बाद ये इसी पथ पे वापस क्या हो जाती है, लौट जाती है। तो इस प्रकार से प्रकाश की किरण आएगा और यहीं से ये वापस लौटने वाला। ठीक है ना, तो दोनों में, किस में, उत्तल में भी अवतल में भी, जब प्रकाश की किरण जो है वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित होती है तो अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र की दिशा से ये वापस लौट जाएगी, और उत्तल दर्पण में भी क्या होगा, वक्रता केंद्र की दिशा से ये आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है ना, तो दोनों का जो मार्ग क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, आने और जाने का रास्ता दोनों क्या हो जाएगा, बिल्कुल सेम हो जाएगा। वक्रता केंद्र की दिशा में आएगा, उसी दिशा से क्या हो जाएगा, वापस ये लौट जाएगा। कब, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर, यानी कि जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की दिशा में क्या हो बच्चों, आपतित हो। तो इस प्रकार से हम इस तीसरे बिंदु को भी हम समझ ले। अब समझना चौथा हमें, जब प्रकाश की किरण जो है वह कहाँ, ध्रुव की दिशा में क्या हो, आपतित हो। तो चलिए अब हम समझते हैं, जब प्रकाश की किरण अपना किस दिशा में, ध्रुव की दिशा में क्या होती है, आपतित होती है। तो ये चौथा और ये लास्ट पॉइंट है, तो इसे भी अब हम समझ लेते हैं कि जब प्रकाश की किरण ध्रुव की दिशा में आपतित होती है। ठीक है ना बच्चों, तो अब देखो समझो यहाँ पर, जब प्रकाश की किरण जो है वह ध्रुव की दिशा में क्या हो, आपतित हो, तो हमें क्या करना है, दर्पण बनाना है। यहाँ पर यह कौन सा दर्पण है, हमें पता है, अवतल दर्पण। ठीक है, तो अवतल दर्पण है ये अपना, और ये प्रकाश के दर्पण को हम कर दिए यहाँ पे रचित। और यहाँ देखो बच्चों, जब प्रकाश की, ये अपना ध्रुव है, यही क्या है, ध्रुव है, यानी कि P है। तो जब प्रकाश की किरण जो है ना बच्चों, जब प्रकाश की किरण इस प्रकार से ध्रुव की दिशा में ये आपतित होती है ना, तो ये क्या होता है कि जितने डिग्री का ये यहाँ पर एंगल बनाते हुए आपतित होती है ना, उतने ही डिग्री का ये एंगल बनाते हुए क्या हो जाएगी, यहाँ से परावर्तित हो जाएगी। यानी कि इस प्रकार से प्रकाश की किरण आएगी और दूसरे नीचे के वाले भाग से क्या हो जाएगा, इसका यहाँ से परावर्तन हो जाएगा। यानी कि समझो, इसका जो आपतन कोण हो जितना होगा, यानी कि आपतन कोण मान लो यहाँ पर 20 डिग्री बन रहा है ना, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यह 20 डिग्री के परावर्तन कोण को बनाते हुए वापस यहाँ से क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। यानी कि जब प्रकाश की किरण ध्रुव की दिशा में आपतित होगी तो जितने डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित होती है, उतने डिग्री का कोण बनाते हुए क्या हो जाएगी, यहाँ से ये परावर्तित हो जाएगी। ये किस में हो रहा है, अवतल दर्पण में। ठीक है बच्चों, अब हमें समझना है बच्चों, उत्तल दर्पण में जब प्रकाश की किरण ध्रुव की दिशा में क्या हो, आपतित हो, तो इस प्रकार से अपना कौन सा दर्पण हो गया बच्चों, हाँ, तो ये अपना हो गया उत्तल दर्पण। ठीक है ना, उत्तल दर्पण। ठीक है, तो अब देखो बच्चों क्या होगा इसमें, कि जब ये उत्तल दर्पण में प्रकाश की किरण क्या हो रही हो, यानी कि ध्रुव की दिशा में आपतित हो रही है, कुछ इस प्रकार से प्रकाश की किरण ध्रुव की दिशा में आपतित होती है और यहाँ से इसका क्या हो जाएगा, परावर्तन हो जाएगा। ठीक है ना, तो जब प्रकाश की किरण ये ध्रुव की दिशा में आपतित होती है, ठीक है, तो जितने डिग्री का ये अपवर्तन कोण बनाते हुए आती है, उतने डिग्री का ये परावर्तन कोण बनाते हुए भी यहाँ से क्या हो जाएगी, वापस
लौट जाएगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जब प्रकाश की किरण ध्रुव की दिशा में आपतित हो तब इसका परावर्तन क्या होगा, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये जो प्रकाश की किरण है ये क्या है, आपतित किरण है, आपतित किरण। ये कौन सा किरण है बच्चों, आपतित किरण है। और ये जो है परावर्तित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ठीक है। इधर भी सेम वही है, ये